पॉल्यूशन और पॉपुलेशन इनका चोली दामन का साथ है। तुम्हें बहुत कम जगह मिलेंगी जहां पॉपुलेशन नहीं है पर पॉल्यूशन है, खोजनी पड़ेंगी। और वहां भी पॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि कहीं दूर की पॉपुलेशन ने अपना पॉल्यूशन वहां किसी तरीके से डंप कर दिया है। इंसान को हटा दो तो प्रकृति गंदी हो ही नहीं सकती। प्रकृति में गंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई गंदा जंगल बताओ, बताओ। वहां सब इतने सारे पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, मलमूत्र नहीं करते क्या? करते हैं ना। पर गंदा जंगल बताओ। प्रकृति को पता है हर चीज की कैसे रिसाइकलिंग करनी है, कैसे एब्जॉर्प्शन करना है, रीयूज करना है। जो चीजें हमारे लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती हैं वो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, वो प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा है। कोई गंदा जंगल देखा है आज तक? आपको जब किसी बहुत निर्मल सुरम्य स्थान की तस्वीर पेश करनी होती है तो आप कहते हो लुक एट दीज वर्जिन वर्ड एंड प्रिस्टीन जंगल्स। पर वहां भी तो वो सब जानवर लोग हैं जो हग रहे हैं। तो गंदा क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों दिखा रहे हो कि ये देखो ये कितना प्यारा अनछुआ जंगल है? क्योंकि प्रकृति को सफाई रखनी आती है, इंसान को नहीं आती। क्योंकि इंसान इकलौता है जिसके पास क्या है? अहंकार। और अहंकार माने गंदगी। वो जो भीतर की गंदगी होती है ना, वो बाहर प्रदूषण के रूप में दिखाई देती है। मनुष्य के भीतर की ही गंदगी बाहर प्रदूषण के रूप में दिखाई देती है। भगवत गीता में कृष्ण जिस धुएं की बात करते हैं ना, कि भीतर तो बोध रूपी प्रकाश है ही, पर उस पर अहंकार रूपी धुआं छाया रहता है। वही भीतरी धुआं बाहर स्मॉग के रूप में दिखाई देता है। तो भीतर जो कामना की, द्वेष की, ईर्ष्या की, वासना की आग जल रही है ना, वही बाहर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई देती है। बात आ रही है समझ में? और भीतर जो कामनाओं का प्रवाह है ना, अभी ये वो बह रही है, ये चाहिए वो चाहिए लगातार, वही बाहर नदियों की गंदगी के रूप में दिखाई देता है। प्रकृति में गंदगी नहीं होती, इंसान की मौजूदगी ही गंदगी है। और जितने ज्यादा इंसान फिर उतनी ज्यादा गंदगी। आ रही बात समझ में?